हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टारगेट आईक्यू। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जो है जीके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर पेपर्स। लेट्स स्टार्ट इट। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 इज अ केस रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर that had no right to amend the basic structure of the Indian constitution. That's why this case is said to be the case that saved Indian democracy. ये वो केस है जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा केस है जिसमें 13 जजेस की बेंच बैठी थी, जिसमें 7 जजेस जो थे वो साथ देते थे और जो 6 थे वो अपोजिशन में थे। इस केस में जो है ये बहुत बड़ा केस है। इस केस में जो है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को कहा गया था कि ये मतलब पार्लियामेंट ने ये ऑब्जेक्ट किया था कि मतलब पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट था उसने चैलेंज किया था कि पार्लियामेंट के पास पावर तो है अमेंड के, लेकिन लिमिटेड पावर है। और इसमें जो केरला वाले जो थे पहले जो 1973 में हर जगह केरला ने हर स्टेट में लैंड के रिलेटेड जो थे लॉज जो है वो चेंज होते थे। वैसे ही केरला स्टेट ने भी चेंज किए थे केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट चेंज के, जिसमें ये था कि रिस्ट्रिक्ट करते थे प्रॉपर्टी को, जो लोगों की प्रॉपर्टी थे उसको रिस्ट्रिक्ट करते। वहाँ पे एक जगह थी जिसको गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया था, जिसकी प्रॉपर्टी को रिस्ट्रिक्ट किया था, जिसकी वजह से जो उसके हेड थे और वहाँ पे जो है उनको प्रॉब्लम होने लगी। वो जो लैंड थे जिसके ज़रिए से वो कुछ कमाते थे लोग, वहाँ पे उसका कुछ फ़ायदा होता था, तो वो रिस्ट्रिक्ट जब कर लिया उन्होंने तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। तो फिर जो उस लैंड के हेड थे केशव नंदा भारती, उन्होंने इस केस को मतलब सुप्रीम कोर्ट तक लिया था। और इसका जो उसके बाद इसका जो है वो बहुत लंबा केस चला था। ये इसके बारे में आगे इसी केस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस आए हैं इस केस से रिलेटेड। केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 इज़ अ केस रिलेटेड टू, ये केस जो है वो किसके रिलेटेड था? वो अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड था। केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 मेन जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉज, मेन जजमेंट क्या रहा था इस केस का? तो इसका जजमेंट रहा था कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो है बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता पार्लियामेंट। दिस केस इज सेड टू बी नाउन एज द, इस केस को क्या कहा जाता है? दिस केस कहा जाता है दैट सेव्ड इंडियन डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, हु हैड नो राइट टू अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसने ये कहा था? ये किसको कहा गया था कि इसमें से जो 4 ऑप्शन हाई कोर्ट, स्टेट ऑफ केरला, पार्लियामेंट, सुप्रीम, किसको जो है राइट नहीं है और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते? तो करेक्ट आंसर है पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डैश सम नोट्स, एक इंग्लिश के क्वेश्चन हैं इंग्लिश ग्रामर के। आई डैश सम नोट्स अर्लियर एंड डैश टू देम ड्यूरिंग माई प्रेजेंटेशन इन द इवेंट, हाउएवर आई डिडंट यूज देम वंस। इसके आंसर्स दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, आई हैड रिटन सम नोट्स अर्लियर and was going to refer to them during my presentation in the event, however I didn't use them once। इसमें जो है ये पास्ट की बात हो रही है कि ये नोट्स लिख चुके हैं, इसलिए हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। रिटन राइट का जो है थर्ड फॉर्म रिटन है। एंड वाज गोइंग टू, और ये बात जो है वो पास्ट में हो रही है कि एंड वाज गोइंग टू रेफर टू देम, ये उनको करने जा रहा था माई ड्यूरिंग माई प्रेजेंटेशन के दौरान ये हो रहा था। इन द इवेंट हाउएवर आई डिडंट, इस इवेंट में आई डिडंट यूज़ देम वंस, इनको मैंने एक बार भी इसका इस्तेमाल नहीं किया। तो आगे जो आई डिड नॉट लगा है, इससे लगता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो पास्ट है, इसलिए इसमें हम सब कुछ पास्ट यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ इस्तांबुल geographical location it dash a place of trade since civilization dash, इसमें क्या आएगा? बिकॉज इस्तांबुल की जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से इट हैज़ बीन अ प्लेस ऑफ ट्रेड सिंस सिविलाइजेशन बिगन, ये भी
पास्ट है, क्योंकि ये कह रहा है कि जो जियोग्राफिकल लोकेशंस है ये ट्रेड थी बहुत सिंस लग गया, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंस मतलब बहुत पुराने से स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे भी लग रहा है कि हैज़ बीन हो चुका है, अ प्लेस ऑफ ट्रेड रह चुका है, तो हम इसमें हैज़ बीन लगाएंगे। एंड सिंस सिविलाइजेशन जब से स्टार्ट हुई है, हो चुका है, तो हम यहाँ पे हैज़ बीन लगाएंगे। When Boris Yeltsin dash on 31st December 1919, he dash president of Russia for 8 years. बोरिस येल्सन रिजाइंड, जो चीज़ बीत चुकी है उसके लिए पास्ट टेंस लगाते हैं, वो अब की सेकंड फॉर्म लगती है। रिजाइन का रिजाइंड आएगा ऑन 31st December 1919। ही हैड बीन, जो चीज़ पास्ट में होकर मतलब चल रही हो तो उसको हैड बीन लगाते हैं। अगर जो प्रेजेंट में चल रही थी तो वो उसको हैज़ बीन लगाते, तो ये पास्ट में वो 7 साल के लिए रह चुका था, तो इसलिए हैड बीन लगेगा। नेक्स्ट है द circumference of a circle is, circumference of a circle dash times its diameter no matter how small or large it is। जो circumference है सर्कल का, तो यहाँ पे इसमें से कौन सा वर्ड जो है वो फिट बैठेगा, इसमें बैठेगा मेजर्स। मेजर्स करता है, यानी ये प्रेजेंट में आएगा और करता है, जिसमें करता कुर्ता लगता है होता है, उसमें मेजर प्लस एस लगता है। ओके, तो ये जो है वो मेजर्स आएगा। नेक्स्ट, एट प्रेजेंट ब्रिटिश फार्मर्स डैश टू द गवर्नमेंट बिकॉज सिंस द ईसी लिफ्टेड द बैन ऑन ब्रिटिश बीफ द फ्रेंच डैश टू बाय एनी। कहते हैं कि एट प्रेजेंट, आज प्रेजेंट दौरान ब्रिटिश फार्मर डैश टू द गवर्नमेंट। एट प्रेजेंट जो ब्रिटिश फार्मर है वो प्रेजेंट की बात कर रही है, तो वो मतलब वो चीज़ हो रही है, तो वो आएगा आर प्रोटेस्टिंग टू द गवर्नमेंट बिकॉज सिंस द ईसी लिफ्टेड द बैन ऑन ब्रिटिश बीफ द फ्रेंच हैव रिफ्यूज टू बाय एनी। इसमें ये चीज़ कैसे लगी, क्योंकि ये चीज़ प्रेजेंट में हो रही है और हो रही है, तो आर के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। आर के साथ हमेशा आईएनजी लगता है, आर के साथ और इज़ के साथ, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है, इसलिए आर प्रोटेस्टिंग आएगा। और नेक्स्ट में द फ्रेंच जो हो चुकी है मतलब मना कर चुका है, जिसमें चुका है आएगा तो उसमें ईडी लगता है, हैव और हैज़ के साथ ईडी लगता है, तो इसमें हैव रिफ्यूज टू बाय एनी। नेक्स्ट, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। ये जो सेंटेंसेस दिए हैं ये इधर उधर दिए हैं, तो इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए जो है इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्टेड। सबसे पहले लगाएंगे द रोड वॉज अ बैड वन जॉल्टिंग द व्हीकल विदाउट मर्सी। रोड बहुत ख़राब है, जो व्हीकल्स हैं गाड़ियों की बहुत बुरी हालत हो रही है। उसके बाद टू ऑलिवर इट, फिर सेकंड आएगा ऑलिवर इट वॉज फन बट डेंटन एविडेंटली डिड नॉट रिलिश इट। ये तो ऐसे तो बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन इसमें जो खराबियाँ हो रही हैं उससे कुछ सुकून नहीं मिल रहा। 4 2 फिर 5 की तरफ चलते हैं। एट लास्ट वन जॉल्ट केम नियरली ओवरटर्निंग द कन्वीनियंस। लास्ट में एक बहुत बड़ा झटका लगा जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला था। 5 उसके बाद 1 इट डिसलॉज द ग्रीन स्पेक्टिकल्स फ्रॉम डेंटन्स नोज एंड फॉर अ मोमेंट हिज आइज वर एक्सपोज। डेंटन्स की नाक की तरफ बजा, उसके जो वो चश्मे थे वो बाहर निकल गए और आंखें जो है वो बाहर निकल आई डर की वजह से। नेक्स्ट है ही रिप्लेस देम हरिडली बट नॉट इन टाइम ऑलिवर शार्प एज डिटेक्टिव। उसने जल्दी जल्दी इनको चेंज किया लेकिन बहुत कम वक्त में नहीं कर पाया, लेकिन ऑलिवर ने इसको नोटिस कर दिया। ये इसका ऑप्शन जो है वो सी आएगा। 4 2 5 1 3। नेक्स्ट है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू मीनिंगफुल पैराग्राफ। इसमें भी इसको रीअरेंज करना है। इसमें भी आएगा सी। फॉर रविंद्रनाथ ग्रेट वर्क स्प्रे फ्रॉम द इंटेंसिटी ऑफ विजन एंड
फीलिंग, रविंद्रनाथ का जो बहुत ज़्यादा अच्छा काम था, जो मतलब नज़रिए को और एहसास को दर्शाता है। फिर इन हिज लिटरेसी वर्क ही स्पोक ऑफ दैट प्रोविंस ऑफ ह्यूमन लाइफ विच वर इंटेलेक्ट डज नॉट स्पीक। उनके जो लिटरेरी वर्क में है, उन्होंने जो काम किया है, जो इंसानियत को दर्शाता है, और उनके जो दिमाग को है कि उनकी काबिलियत को दर्शाता है। फिर ही हैज़ ऑल्सो गिवन इनोसेंट जॉय टू मैनी चिल्ड्रन बाई हिज स्टोरीज लाइक काबुली वाला। उसने बच्चों पे भी स्टोरियाँ बनाई थी। ही सेंग अ ब्यूटी एंड हीरोइज्म, नोबिलिटी एंड चार्म। उसने ब्यूटी की भी बात की है, हीरोइज्म की भी, नोबिलिटी की भी और चार्म की भी बात की है। दस दीज सॉन्ग्स आर संग नॉट ओनली इन बंगाल बट ऑल ओवर द कंट्री। ये सॉन्ग जो है बंगाल में ही नहीं गाया जाता, पूरे देश में गाया जाता है। Some people seem to have compulsive need to work continuously. They may be called work addicts. कुछ people को compulsive ज़रूरी है कि वो काम को continuously चलाएं। They may be called, उनको work addicts भी कहा जा सकता है। For they make excellent salesmen, they would be terrible managing directors. Jumble sentences. इनको भी rearrange करना है। सबसे पहले दीज आर कंपनीज विच एक्सपेक्ट एवरी वन टू बी एट वर्क अर्ली एंड स्टे बैक लेट। ये कंपनीज हैं जो एक्सपेक्ट करती हैं हर किसी से कि काम जो है बहुत जल्दी हो सके और कोई भी जो है वो पीछे ना रह सके। वर्क एडिक्ट्स जनरली एंड अप इन सच ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्क एडिक्ट्स हैं उनको ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन मिलती है। बिकॉज ऑफ देयर डिलीजेंस दे टेंड टू गेट रैपिड प्रमोशन। उनके काम की वजह से उनको प्रमोशन बहुत जल्दी मिलता है। बस हाउएवर दे नेवर कुड रीच द टॉप, तो क्वाइट रीच द, फिर वो जल्दी ही ऊंचाई तक पहुंचते हैं। शी वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर। इसके साथ ई जो है ये साउंड करता है, इंजीनियर जो है ई ये साउंड करता है वॉवल्स की, तो इसके साथ एन लगेगा। फ्रूट ईटिंग एनिमल्स को क्या कहा जाता है? फ्रॉगीवोरस। The jury have not able to decide which of the two should be punished. Spot the incorrect pair of sentence. इसमें से कौन सा जो है वो सेंटेंस गलत है कि जूरी ने जो है वो डिसाइड नहीं कर पाते किस दो में से किसको पनिश किया जाएगा। द करेक्ट आंसर है द जूरी हैव नॉट। ए चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन फॉर द थिंग्स गिवन। इसमें से कलेक्टिव नाउन कौन सा है? तो करेक्ट, तो इसका आएगा फ्लीट। पिक द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एंड फ्रेजेस। का राइट मीनिंग कौन है? एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। इसका राइट मीनिंग क्या है? इसका है डन इजली विदाउट एनी प्रिपरेशन। Each sentences below is 3 part है as 3 option. Point out the with an error. If there is no error, choose the option no error. He was told that the faults were basically mechanics in nature. इसमें से choose करना है कि कौन सी जिसमें error है। Mechanics in nature, इसमें थोड़ा सा error है। Faults were basically mechanic in nature आएगा। Rearrange the following alternatives to complete the below mentioned sentence. But in the last, इसमें जो है rearrange करना है sentences को। But in the last minute, one university from Uttar Pradesh was moved out of the list. जो है ये सीधा ही आएगा ABCD. Next, choose the correct alternative that form a logical word from the jumble part. इसमें से जो है वो बताना है कि इसमें सही कौन सा है। The correct answer is C. 4 3 VI R Virgo। इसमें Virgo करेक्ट आंसर आएगा, तो इसमें जो है वो सही आंसर C है। Person walks 10 मीटर in front and 10 मीटर to right। ये जो है वो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं, ये बाद में करेंगे।
गाइस ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं तो वो मैं नहीं करवा रही हूँ, बाकी जो इसके जीएस वगैरह के क्वेश्चंस हैं तो वो मैं आपको करवा रही हूँ। Let's started. Jammu and Kashmir state is predominantly an agrarian economy with about 80% of its population engaged in agriculture and allied sectors. जम्मू कश्मीर स्टेट जो है वो एक एग्रीकल्चर इकॉनमी में जो है 80% उसकी पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर में एंगेज हो अलाइड सेक्टर्स में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो इसका जो है वो 1 2 3 4 चारों ही करेक्ट है। द डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स एंट्रस्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ राइस वीट शुगर केरोसिन ऑयल अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो हमारे स्टोर्स वगैरह होते हैं उसमें जो है ये सारी कमोडिटीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। द डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंटेड द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 इन होल ऑफ द जेके स्टेट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 Feb 2016 से ये लागू हो रहा था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज अमंग द AAY प्रायोरिटी हाउस होल्ड एंड नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड। द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर काउंसिल हैव बीन एस्टैब्लिश अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1987। तो ये सब जो है वो पूरा ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी इज़ लोकेटेड? कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो नॉर्दर्न कमांड इंडियन आर्मी जो है लोकेटेड है? तो करेक्ट आंसर इज उधमपुर। इसमें भी हमने देखना है कि करेक्ट कौन कौन सा है। इसमें भी चारों ही करेक्ट है। द बजट कंप्राइजेज ऑफ 3 पार्ट्स: कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट, कॉन्टीजेंसी फंड। कंसोलिडेटेड फंड इटसेल्फ 2 पार्ट का था, रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। द पब्लिक अकाउंट इंक्लूड दोज फंड विच डू नॉट बिलोंग टू द गवर्नमेंट से बिलोंग नहीं करता बट विच इट होल्ड्स इंटरेस्ट फॉर अदर एंटाइटीज। कॉन्टीजेंसी फंड इज द फंड जो है वो एमरजेंसी यूज़ के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है हुमायूं टॉम इज़ लोकेटेड इन दिल्ली। हुमायूं टॉम डैश इज़ लोकेटेड इन दिल्ली। इसमें भी हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका डैश गोवा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आएगा 1 and 3। हुमायूं टॉम इज़ लोकेटेड इन दिल्ली, ये ठीक है। एलिफेंटा केव्स आर इन महाराष्ट्र, ये भी ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नेचुरल पोल्यूटेंट? नहीं है, तो वो मर्क्यूरी है, वो नेचुरल पोल्यूटेंट नहीं है। उसके बाद कंप्यूटर सेक्शन पे चलते हैं। कंप्यूटर हैज़ 4 फंक्शंस एक्सेप्ट डेटा इनपुट, प्रोसेस डेटा, प्रोसेसिंग, प्रोड्यूसेस आउटपुट, स्टोर्स रिजल्ट, स्टोरेज। इसका करेक्ट सीक्वेंस बताना स्टेटमेंट, तो इसका जो है वो सारा ही ठीक है। कंपाइलर इट इज़ ऑल्सो प्रोग्राम एक्सेप्ट डाटा को इनपुट कहते हैं, प्रोसेस डाटा को प्रोसेसिंग कहते हैं, प्रोड्यूस जो होता है वो आउटपुट होता है और स्टोर जो किया जाता है वो स्टोरेज होती है। कंपाइलर इट इज़ ऑल्सो प्रोग्राम रेटिंग जो कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा जाता है, जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। असेंबलर ये प्रोग्राम होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को इनटू मशीन लैंग्वेज में। नेक्स्ट है कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग इसमें इफ़ कंप्यूटर्स ऑफ स्टेट्स का इसमें जो है वो भी दोनों ही स्टेट में ठीक है, ये मैंने पहले पढ़ा था। इफ़ द कंप्यूटर्स इन ऑफ स्टेट एंड वी बूट द कंप्यूटर बाय प्रेसिंग द पावर स्विच ऑन फ्रॉम द CPU देयर इन कॉल्ड, उसको कोल्ड बूटिंग कहते हैं। वार्म बूटिंग को तब कहा जाता है कि अगर ऑन होगा तो हम इसको रीस्टार्ट, अगर कंप्यूटर जो है पहले ऑफ होगा तो उसको हम और जो है वो करेंगे, प्रेस करेंगे, पावर ऑफ कर देंगे तो वो कुदरती कोल्ड बूटिंग होगी। लेकिन अगर वो बहुत गर्म हो गया काम करने से उसको हम दोबारा से रीसेट करेंगे या कुछ भी करेंगे तो उसको वार्म बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें जो है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, थर्ड जो है वो गलत है। या
मोस्ट स्कैनर्स यूज टॉइन सॉफ्टवेयर दैट मेक्स द स्कैनर एक्सेसिबल बाय अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। जो है ज़्यादा स्कैनर्स जो यूज़ करते हैं टॉइन सॉफ्टवेयर, ताकि जो दूसरे स्कैनर्स है बाकी जो है सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम इज़ मेमोरी दैट कंप्यूटर यूजर टेम्परेली स्टोर द इंफॉर्मेशन एज इट इज़ बीइंग प्रोसेस। रैम जो है टेम्परेरी मेमोरी स्टोरेज है। नेक्स्ट है 64। इसमें जो है तीनों ऑप्शन ठीक हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच अवेलेबल अलॉन्ग विद द सोर्स कोड एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंस दैट परमिट द कोड टू बी स्टडीड मॉडिफाइड इम्प्रूव्ड। इट इज़ ऑफन डेवलप्ड इन पब्लिक एंड कोलैबोरेटिव मैनर। ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ये अवेलेबल है बहुत लॉन्ग विद द सोर्स कोड। इसमें तो कोड लगाया जाता है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस दैट जो कोड है उसको स्टडी किया जाता है, मॉडिफाइड किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है। ये ऑफन डेवलप, ये इसको पब्लिक और कोलैबोरेटिव मैनर में डेवलप किया जाता है। द बेस्ट नाउन फिलोसफर ऑफ द फ्रेश सॉफ्टवेयर मूवमेंट बिसाइड रिचर्ड स्टॉलमैन, एरिक रेमंड एंड ब्रूस पेरेंस एंड एविन मोगलिन, ये जो है बेस्ट नाउन फिलोसफर है और द फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट के। द मेन फीचर ओपन सोर्स डेवलपमेंट के क्या है? IS यूजर शुड बी ट्रीटेड एज को डेवलपर। यू आर इंस्टॉलिंग एन एप्लीकेशन इन विंडोज 95, द कंप्यूटर क्रैश, व्हाट डू यू डू? अगर मतलब आप एक विंडो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं 95, तो जो कंप्यूटर क्रैश, अगर कंप्यूटर क्रैश हो जाता तो आप क्या करोगे? द करेक्ट आंसर इज टर्न ऑफ द कंप्यूटर एंड बूट फ्रॉम ए फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। सुपर मार्केट यूज ए बार कोड सिस्टम यूजिंग ए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। इसमें भी देखना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। इसमें आएगा, इसमें भी तीनों स्टेटमेंट ठीक है। सुपर मार्केट एक बार कोड यूज़ करते हैं जिसे यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहा जाता है। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस होता है जो यूटिलाइज करता है लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर को, ताकि सेलेक्ट कर सके ऑब्जेक्टिव को ऑन ए display screen based on a color. There are many ways to classify monitor. The most basic in terms of color capabilities, which separates monitor in 3 classes. तो ये तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट है इसमें भी करेक्ट वन को चूज़ करना है। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ठीक है और फोर्थ जो है गलत है। प्रिंट प्रीव्यू अलाउज यू टू सी योर डॉक्यूमेंट एट इट विल लुक व्हेन प्रिंटेड। जो प्रिंट प्रीव्यू है ये हमें दिखाता है कि जब हम डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स कैसा दिखता है। ईमेल सेंड्स यू डॉक्यूमेंट एज एन ईमेल MS आउटलुक। ईमेल सेंड करते हैं डॉक्यूमेंट किसके थ्रू? ईमेल MS आउटलुक से। चेक द प्रिंट प्रीव्यू वी यूज़। अगर हमें प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो हम Ctrl+F2 यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ DNS सर्वर? तो इसका है रिजॉल्व फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम्स टू IP एड्रेसेस। What kind of attempts is made by individuals obtain confidential information from a person by falsifying their identity? कहता है कि कौन सी तरह के अटैम्प्ट कर सकता है एक इंडिविजुअल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की मतलब एक पर्सन की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बाय फॉल्सिफाई देयर आइडेंटिटी। द करेक्ट आंसर इज फिशिंग स्कैम्स। उसे फिशिंग स्कैम कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट को करना है। इसमें जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट है वो ठीक है। RISC का फुल फॉर्म है रिड्यूस इंस्ट्रक्शंस सेट कंप्यूटिंग redundant array of inexpensive disk। नेक्स्ट है इंटरनेट escrow is a term commonly related to which of the following? उसको e-commerce से related है। Which Microsoft based technology was built to link desktop application to the world wide web? तो the correct answer is 3 ActiveX। Which among the following keys used for checking grammar and spelling? कौन से जो है वो की यूज़ की जाती है ग्रामर और स्पेलिंग के लिए? तो करेक्ट आंसर है F7। What is HTTP 404? HTTP 404 क्या है? तो ये एक एरर मैसेज है इंडिकेटिंग सर्वर नॉट फाउंड, सर्वर जो है नहीं मिल रहा। Nowadays wishing has become a criminal practice of using social engineering over which of the following? तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है? वो है मोबाइल फ़ोन्स।
Why do we call a CPU that are designed specifically to handle the communications processing task with main purpose is to offload communication processing task from the host computer so that the host computer can be dedicated for application and data processing job? कहते हैं कि आप क्या बुलाओगे CPU को अगर आप डिज़ाइन करेंगे स्पेसिफिकली टू हैंडल द कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग टास्क को विद मेन पर्पस इज़ टू लोड ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग टास्क फ्रॉम द होस्ट कंप्यूटर सो दैट जो होस्ट कंप्यूटर है वो डेडिकेट कर सके फॉर एप्लीकेशन और डेटा प्रोसेसिंग जॉब को. द करेक्ट आंसर इज़ फ्रंट एंड प्रोसेसर. Which do we call the dangerous program that can get downloaded by opening email attachment? किसको हम डेंजरस प्रोग्राम क्या कह सकते हैं इन चारों में से? वायरस को. Which of these virus infects a program software programs and causes a series of action to begin automatically when the program is opened? The correct answer is मैक्रो वायरस. इनमें से जो मैक्रो वायरस वो इन्फेक्ट करता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को. Like which of the following is an open source platform for creating and maintaining a cloud service? इसमें से कौन सा एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग अ क्लाउड सर्विस? करेक्ट आंसर इज ओपन स्टैक. डोंट बी इवल वॉज द इनफॉर्मल कॉर्पोरेट मोटो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट गेट्स? इसमें से कौन सा है? गूगल जो है वो इनफॉर्मल कॉर्पोरेट मोटो है इसका. तो ये था आज का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस. आई होप आपको पसंद आया होगा और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.